अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 6 पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे सच्चा प्राणायाम। उसी के अंतर्गत अध्याय 6 के अंतर्गत छोटा छोटा शीर्षक सब है ना। यदि शरीर का बाहरी और भीतरी व्यापार रुक जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना और श्वास का चलना दोनों रुक जाए और सच्चा प्राणायाम हो जाए। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं, यदि शरीर का बाहरी और भीतरी व्यापार रुक जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना और श्वास का चलना दोनों रुक जाए और सच्चा प्राणायाम हो जाए। प्राणायाम यहाँ पर क्या है? प्राण को विश्राम, आयाम। प्राण का जब व्यायाम करते हैं तो प्राण खर्च हो रहा है, समझिए। और प्राण का जब विश्राम कर रहे हैं तो प्राणायाम हो रहा है। शरीर का जब एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो शरीर का माने शक्ति को व्यय करते हैं, और जब विश्राम करते हैं तो शक्ति फिर भर जाता है शरीर में, है ना। उसी तरह प्राण का भी ध्यान किया जाता है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर में जो श्वास चल रहा है, बाहर से भीतर आ रहा है और भीतर से बाहर भी जा रहा है। तो भीतर से बाहर जाना और बाहर से भीतर आना, ये श्वास का जो कार्य चल रहा है, ये अगर रुक जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो बन रहा है वह बनना बंद हो जाएगा। ये तो बड़ी माने गड़बड़ लग रही है सुनने में। यदि शरीर का बाहरी और भीतरी व्यापार रुक जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना और श्वास का चलना दोनों रुक जाए और सच्चा प्राणायाम हो जाए। आगे लिखते हैं गुरुदेव, पर शरीर का बाहरी और भीतरी व्यापार कैसे रुके जिससे सच्चा प्राणायाम हो? बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा तो तभी होगा जब ईश्वर की कृपा होगी, है ना। सब चकित होंगे तो यही कहेंगे, भला ऐसे कैसे हो सकता है? श्वास कैसे रुक जाएगा? अगर ऐसा हो तो ये तो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होगा। ऐसे सोचेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा तो तभी होगा जब ईश्वर की कृपा हो, पर इसमें या किसी में किसी देवता या ईश्वर की कृपा की आवश्यकता नहीं है। यह सब तुम्हारी इच्छा शक्ति, मनोबल और आत्मबल के अधीन है। अब इस शरीर के अंदर जो कार्यकलाप चल रहा है, किसकी महिमा से चल रहा है, पहले इसको समझना पड़ेगा। शरीर में जब आत्मा है, मन है, इच्छा है, शरीर के अंदर आत्मा है, तब प्राण है तो मन भी है। प्राण और मन दोनों एक साथ शरीर में आते हैं और एक साथ चले जाते हैं, गुरुदेव अन्य किताबों में लिखे हैं। और शरीर के अंदर जो कार्यकलाप हो रहे हैं आत्मा की महिमा से, ये सारे पंच प्राण, पंच इंद्रियां यानी पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और शरीर के जितने प्रकार के पंचभूत, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना यह शरीर, जो शरीर को निर्माण किए हैं आत्मदेव, उनकी कृपा से इस शरीर के अंदर में बनना और बिगड़ना चालू रहता है हमेशा। शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में, शरीर के भीतर बाहरी संसार से यानी विश्व जगत से आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी शरीर के अंदर में आकर के शरीर की जहाँ पर खराबी है उसको निर्माण करते रहते हैं। आत्मदेव की कृपा से सब समय कार्य चलते रहता है। आकाश तत्व अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो उसको शुद्ध करने के लिए आत्मदेव उसकी महिमा से कार्य करते हैं। अग्नि तत्व अगर कहीं बिगड़ गया तो उसकी तैयारी चलती है। आकाश, अग्नि, जल भी अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो वो भी सही होगा। वायु जो भी कहीं तकलीफ है तो वह भी सही होगा। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी शरीर के अंदर में जहीं कहीं भी अगर कुछ खराबी आ गई तो उसको ठीक करना पड़ता है ना।
शरीर के अंदर में अकड़न जकड़न शरीर का कोई तकलीफ हो गया तो निश्चित रूप से आकाश तत्व भीतर में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है। इसके लिए प्रणव ध्यान प्राणायाम करना पड़ता है। क्रोध शरीर को बिगाड़ देता है ना। लचकमन शरीर का समाप्त होने लगता है ना। बहुत सारी बातें हैं। तो प्राणायाम जो है, सच्चा प्राणायाम अगर किया जाए तो शरीर के जितने कार्य हैं शांत होंगे, अपने आप शांत होंगे। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भगवान की कृपा होगी, पर ध्यान का तरीका सीखना पड़ेगा, है ना। अन्य दूसरी जगह पर इसमें तो बहुत कम लिखे हैं, लेकिन दूसरे किताबों में बड़ा वर्णन किए हैं गुरुदेव। दुनिया देख रही है कि जब दौड़ते हैं तो श्वास बहुत तेज, है ना, दौड़ते समय श्वास बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि शरीर परिश्रम कर रहा है, शरीर के अंदर में दौड़ धूप चला हुआ है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है। तो धोंकनी जैसे चल रहा है, श्वास बहुत तेज, है ना। खड़े हो जाएंगे तो हाँफने लगेंगे तुरंत। थोड़ी देर के बाद जाके धीरे धीरे संयत होगा श्वास। सदगुरुदेव कह रहे हैं चलते हैं तो थोड़ा दौड़ने के अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है श्वास। खड़े हैं थोड़ी देर के बाद श्वास कम हो जाएगा, बैठेंगे और कम, आराम हो जाएगा, विश्राम होने लगेगा। बैठ के लेटेंगे तो आराम लगेगा। यदि किसी ने कह दिया कि आज यहीं पर रुक जाओ तो आप सो जाएंगे, गहरी नींद में निश्चिंत हो जाएंगे, है ना। तो गुरुदेव का कहना है शांति शरीर के रोम रोम को प्रदान करने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है। शरीर का रोम रोम शक्तिशाली स्वस्थ और निरोग हो जाए, उसके लिए प्राणायाम करना पड़ता है। जब शरीर में है अभी स्थूल जगत में प्राण चल रहा, सूक्ष्म शरीर में थे तब भी प्राण चल रहा था। प्राण और कभी भी नहीं रुकता है ना। मनोमय शरीर में भी मनोमय प्राण था, और स्थूल शरीर में स्थूल जगत में भी प्राण और मन का कार्य चल रहा है। सदगुरुदेव का कहना है यह निरंतर चलते हुए इस प्राण को अगर थोड़ी देर के लिए विश्राम मिल जाए, शरीर को बहुत शांति और मन को भी बहुत शांति मिलेगी, है ना। और बल बढ़ेगा, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल इसको कहते हैं। प्राण बल भी आप कहेंगे तो आत्मबल ही है, यही इसके अंदर में है ना। तो यहाँ बहुत थोड़ा सा लिखे हैं, लेकिन आप इसको जब ध्यान सीखेंगे सदगुरु की कृपा से तो आपको मालूम हो जाएगा। मन का ध्यान, प्राण का ध्यान जब आप करने लगेंगे तो रुक जाएंगे धीरे धीरे, है ना। बहुत धीमा चलेगा, बिल्कुल पूरी तरह रुक नहीं जाएगा, लेकिन इतना धीमा चलेगा तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। कुंभक की स्थिति भी कहते हैं। तो जबरदस्ती लोग प्राणों को रोकते हैं, जबरदस्ती प्राणों को नहीं रोकना चाहिए। शरीर के अंदर कार्य करते हैं, शरीर की सफाई चलती है, हम लोग को छींक या तो हाही कुछ भी आता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। उसी प्रकार श्वासों को भी आने जाने देना चाहिए अपने गति से, इसे भी नहीं रोकना चाहिए। मल मूत्र का त्याग होता है समय अनुसार, वो भी नहीं रोकना चाहिए, सही समय पर जाना चाहिए, है ना। तो इससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो गुरुदेव का कहना है प्राण को विश्राम देने के लिए शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, है ना। शरीर को जब स्थिर कर लेंगे, एक कोई भी शांत अवस्था में सुखासन से बैठकर या सुखासन से लेटकर या सुखासन से खड़े, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कर भी सकते हैं। आप स्थिर होकर के जब प्राण का ध्यान करने लगेंगे, मन की चंचलता को शांत करने लगेंगे, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि खूब शांति महसूस हो रही। सबसे अच्छा है सुखासन से लेट करके ही प्राण का ध्यान करना चाहिए ना। तो प्राण का ध्यान आपको कैसा करना, यह तो आपको सीखना पड़ेगा। और यह सब गुप्त है, जो यहाँ पर तो इतना ही बता सकते हैं। सामने बैठकर आप योगियों के पास बैठकर साधन शिक्षा ले लीजिए और सीखिए कैसा करना पड़ता है ध्यान। और जैसे जैसे आप ध्यान करने लगेंगे, आपसे आप मन और प्राण एक हो जाएंगे, शरीर शांत हो जाएगा, है ना। एकाग्रता बढ़ जाएगी, है ना। और समाधिस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे। आत्मबल बढ़ेगा आपका, मनोबल भी बढ़ेगा, है ना। सच्चा ज्ञान होने लगेगा आपको, और जितना प्रकार का भय है सब दूर हो जाता है ना। मन के अंदर से, है ना, शंकाएं मिट जाती हैं, है ना। सच्चा ज्ञान हो जाता है।
इसलिए यह तो बहुत थोड़ा ही लिखे, इसको इतना ही अभी करते हैं, आगे फिर चर्चा करते हैं, है ना। तो आप मन ध्यान लगाकर प्राणायाम कीजिए। मन का ध्यान करते करते श्वास स्थिर होने लगेगा। सबसे पहले शरीर को स्थिर कीजिए। शरीर को स्थिर करके मन को अपने में लगाइए। ठीक है, इसको इतना ही करते हैं। प्राणायाम है यह सच्चा प्राणायाम, जिसमें शरीर के अंदर में जो कार्य हो रहे हैं, सारे कार्य आस्ते आस्ते धीरे धीरे कम होने लगेंगे, है ना। श्वास भी बाहर जा रहा, भीतर आ रहा, बहुत कम भीतर में चलता रहेगा, है ना। बहुत धीरा, बहुत धीमी, है ना, पता भी नहीं चलेगा जैसा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत कम बनेंगे, और वो बहुत धीरे से बाहर जाते आते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी इससे शरीर को। और कभी ऐसा समय आएगा स्थिर हो जाएगा बिल्कुल, है ना। कोई इससे हानि नहीं होती है, इससे प्राण बल बढ़ता है। इसी को प्राणायाम बता रहे हैं। जबरदस्ती प्राणों को रोकने से हानि होगी, और शरीर तकलीफ पाएगा। इसलिए गुरुदेव बार बार समझाए हैं, प्राणों को रोकना नहीं है। ध्यान से आप यह कार्य रुक जाता है। यहाँ पर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। पर शरीर का बाहरी और भीतरी व्यापार कैसे रुके जिससे सच्चा प्राणायाम हो, तो इसको आपको सीख लेना चाहिए। आशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।